अगर आप एक ऐसा राइडिंग शूज ढूंढ रहे हैं जो कि अफोर्डेबल भी हो, साथ में आपको उसमें 100% प्रोटेक्शन भी मिल जाए, ऊपर से कूल लुक्स भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेडा डिस्कवर के राइडिंग बूट्स, जो कि बहुत ही लो प्राइस में अवेलेबल है। साथ ही इसमें प्रोटेक्शन भी बड़ी तगड़ी है। बट क्या ये वोट है? तो इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड सारे आंसर मिल जाएंगे। इसका प्राइस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और हर कैटेगरी में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको मैं प्रोटेक्शन या फिर कंफर्ट में कितने रेटिंग देता हूं। उस रेटिंग से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपके लिए है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें राइडिंग बूट्स की जरूरत क्यों होती है। ये है फिगो का एक नॉर्मल राइडिंग शूज तो नहीं कह सकते, नॉर्मल शूज है, बूट है। तो आप ये भी पहन सकते हैं, और फिर हमें इसकी क्या जरूरत पड़ती है? उसका आंसर है कि जब हम बाइक राइडिंग करते हैं तो उसमें कई बार एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, स्लिप स्किड हो सकता है, तो उसमें हमारे लेग पे चोट लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये इस बूट के ऊपर होता है कि वो कितना इम्पैक्ट झेल सकता है। इस तरह के शूज़ अगर हम पहन के चलाएंगे तो ये इम्पैक्ट को एक हद तक ही झेल सकते हैं। अगर एक्सट्रीम एक्सीडेंट होता है तो ये कहीं पे भी टिकेंगे नहीं, इनके सोल टूट जाएंगे, आगे का ये नकल निकल जाएगा। तो ये इतने इफेक्टिव नहीं होते। ऊपर से हम जब बाइक राइडिंग करते हैं तो डिफरेंट ट्रेल्स पे जाते हैं, कहीं पत्थर होता है, कहीं कीचड़ होता है, कहीं बर्फ़ होती है, कहीं बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो उस तरह का एक राइडिंग बूट होना चाहिए जो कि ऑलराउंडर हो, हर ट्रेल पे वो काम कर जाए, ऊपर से आपको प्रोटेक्शन दे। इसलिए हम राइडिंग बूट्स को यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम इस तरह के इश्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये राइडिंग बूट्स नहीं है, ये आपको धोखा देने के लिए है। ये कुछ हद तक ही दे सकता है आपको, लेकिन हमेशा ये होता है कि आपको एक राइडिंग बूट में इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इससे आपको लुक तो मिलती है, साथ में आपके जो कॉन्फिडेंस होता है बाइक राइडिंग का वो भी बढ़ जाए। और साथ में आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ओराजो के शूज़ देख के आए होंगे, लेकिन कंफ्यूज हो गए क्या वो राइडिंग शूज़ हैं या नहीं। तो दोस्तों, वो राइडिंग शूज़ नहीं है, वो एक फेक मार्केटिंग करते हैं लोग। वो हाइकिंग और ट्रैकिंग के शूज़ मोस्टली होते हैं जिनको राइडिंग शूज़ करके बेचते हैं। और ये राइडिंग शूज़ होते हैं, आपको पता चलता है देखते ही कि राइडिंग शूज़ क्या होता है। स्टील टॉय देख के देते हैं, लेकिन आपको पता है स्टील टॉय जब आपका इम्पैक्ट होगा तो वही स्टील टॉय आपके पैर में घुस जाएगा। तो स्टील टॉय का पर्पस होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट के लिए, लाइक ट्रैकिंग, हाइकिंग के लिए। तो वो लोग एक होता है ना, मार्केटिंग गिमिक कर रहे हैं। आप उनके रिव्यूज़ जाके देखोगे, उनके सोल निकल रहे हैं, उनका मटेरियल फट रहा है, ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो राइडिंग शूज़ तो हो ही नहीं सकता। बस ये है कि उस कैटेगरी, उस प्राइस पॉइंट पे कोई शूज़ अवेलेबल नहीं है, इस वजह से उनका प्रोडक्ट राइडिंग शूज़ की वजह से सेल होता है। तो जो भी राइडर्स लोग देख रहे हैं, तो भैया उस कैटेगरी में तो मत जाना। बेटर है अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करो, और इतना पैसा भी नहीं होता, 4.5 तक का वो मिल जाता है। आप 1000 रुपये और लगाओगे तो दूसरे ब्रांड में आपको अवेलेबिलिटी मिलने लगती। तो बिना किसी डिले के हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं और इसकी प्रोटेक्शन की कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं कि कितना प्रोटेक्ट करेगा हमें, और क्या क्या प्रोटेक्शन इस शूज़ के अंदर मिली हुई है। अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसमें शीन प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत सॉलिड है, और अगर इस पे कोई इम्पैक्ट होता है तो आराम से झेल जाएगा। एंड आई कैन अश्योर यू इट इज फार बेटर देन ओराजो, क्योंकि वहां पे आपको मटेरियल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती। का मटेरियल बहुत स्टडी है, एंकल एंड टोस की प्रोटेक्शन भी बहुत ही ज्यादा सॉलिड रगेड है, साथ में सोल एंटी स्लिप है, और ऊपर से उसमें आपको इन सोल मिलता है जो कि बहुत सॉफ्ट है, आपको कंफर्ट भी लॉन्ग टर्म में देता है। और साथ में ही थर्मोफॉर्म टॉय कैप फॉर टॉय प्रोटेक्शन दी है, जो कि शॉक को भी ऑब्जर्व करता है। साथ में ही स्टील शैंक TPU सिन प्रोटेक्शन दी हुई है, जो कि आपको काफी हद तक इम्पैक्ट से बचाएगा। और बाहर का जो मटेरियल है वह आउटसाइड एंकल रबराइज पैडिंग का मटेरियल यूज किया है, जो कि काफी हद तक आपको पानी से भी बचाने की कोशिश करेगा। तो प्रोटेक्शन में मैं इसको दूंगा 9 आउट ऑफ 10। अब कंफर्ट की बात करें तो सोल की क्वालिटी काफी अच्छी है, and comfort of shoes are really good as compared to other shoes in the same budget. Also, the foam inside shoes help you to wear shoes for longer period of time, जिससे कि ज्यादा देर तक आप अपने शूज को पहन सकते हैं, और अगर पूरे दिन की भी राइड हो तो आराम से निकल जाएगा। और जिपिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तुरंत ही जिप्स ओपन हो जाते हैं, कोई बीच में फंसते नहीं है, और क्योंकि जिप्स है तो आपको लेसेस का कोई लफड़ा नहीं है। और हाँ, एक वेलक्रो दिया है जो कि ऊपर की तरफ से आपको एक सपोर्ट देगा, जिससे कि आपका पूरा पैर जो है बाइंड हो जाएगा। तो कंफर्ट में मैं इन शूज को दूंगा 8 आउट ऑफ 10। अब जहां तक वाटरप्रूफिंग की बात है, तो मैंने जहां तक इनका डिस्क्रिप्शन वेबसाइट पे देखा है,
वहाँ पे इन्होंने स्ट्रांगली वाटर प्रूफिंग का कहीं वर्ड यूज़ नहीं किया है। मुझे लगता है ये वाटर रेजिस्टेंट है। और हाँ, वाटर प्रूफिंग के लिए मेम्ब्रेन जो इन्होंने इनसाइड यूज़ किया है वो आपको काफ़ी हद तक पानी से बचाएगा। एक्सट्रीम रेन होगी या एक्सट्रीम स्प्लैशेस आएंगे तो शायद वहाँ पे इतना काम ना कर सके, आप 50-50 मान के चलो। तो अगर आपको वाटर प्रूफिंग शूज चाहिए तो उसके लिए आपको हाई रेंज पे जाना पड़ेगा, वहीं आपको प्रॉपर वाटर प्रूफ बूट्स मिल पाएंगे। अदरवाइज आप इनके लिए ऑप्ट कर सकते हो, काफी हद तक ये आपको पानी से बचा सकेंगे। तो वाटर प्रूफिंग में मैं इसको दूंगा 6 आउट ऑफ 10। और लुक्स की बात कर ली जाए तो ड्यूल स्टिचिंग के साथ एस्थेटिक रेडा की ब्रांडिंग है और बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्लेक्टर यूज किए हैं और लुक शूज की बहुत ही अच्छी है। अगर आप इनको इमेजेस में देखेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि बहुत अगली है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन जब आप इन पर्सन इन शूज़ को देखेंगे आपको देखते ही पकड़ते ही इनको फील जो होगा ना, आपको लगेगा कि ये है कुछ। और दूसरी चीज़ है कि काफ़ी लाइट वेट होने की वजह से ना इनको आप काफ़ी टाइम तक यूज़ भी कर पाएंगे। भाई लुक्स में तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे। मैं भी ऑर्डर करते टाइम सोच रहा था कि ये इतने अच्छे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, तो आई कैन एश्योर यू इमेजेस पे मत जाओ, नॉर्मली आप इनको परचेस कर सकते हो। लुक्स बहुत अच्छी है और ऊपर से सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी कि इनको आप काफी देर तक अगर पहनोगे ना तो आपके पैरों पे, फिंगर्स पे कोई पेन नहीं होने वाला, क्योंकि आगे स्पेसिंग बहुत अच्छी है। बहुत से शूज में इश्यूज आते हैं कि आपके आगे के पैर नहीं आ रहे और ज्यादा स्पेस हो जाता तो शूज ढीले हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपको इन शूज में फेस नहीं करनी पड़ी। तो लुक्स में मैं इनको दूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो एक बात ये भी आती है कि क्यों हम इन शूज को खरीदे और इस तरह के नॉर्मल शूज को हम क्यों ना खरीदे। तो देखो, सबसे बड़ा जो इशू आता है वो यहाँ पे आता है। यहाँ का जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल जितना होगा ना, आपका जो आगे पैर रहता है सबसे पहले ऐसे ही इम्पैक्ट करता है। तो ये आगे बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग मटेरियल होना चाहिए, जो कि इसमें मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। इसमें ये आपका कहीं पे भी बचा नहीं सकता। और दूसरी चीज़ है कि आपका ये जो लेसेस वाला होता है ना मटेरियल, आप कितना करोगे, आप कितनी जगह स्टॉपेज लेते हो, ये लेसेस का काम हट जाता है। यहाँ पे ये आपका वेलक्रो और जो जिप चेन सिस्टम होता है यही वर्क करता है। और साथ में ये देख रहे हैं आप, ये बैंडिंग सिस्टम, ये यहाँ पे इस तरह का फैब्रिक यूज़ किया जाता है कि आप कितनी बार भी इसको बैंड करेंगे ना तो इस पर मार्क नहीं आएगा या फटेगा नहीं, या जो फैब्रिक है वो वीक नहीं होगा। जबकि इन शूज़ में वो वीक होने लगता है कुछ टाइम के बाद और वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती। और साथ में आप देखेंगे पीछे की तरफ भी प्रोटेक्शन होती है, इस साइड में, बैक साइड में, क्योंकि इम्पैक्ट के चांसेस यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो और इन शूज़ों में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता, जबकि यहाँ पे भी जितना आपको आगे टोए की तरफ इतना मिलता है उतना ही पीछे की तरफ भी आपको स्ट्रॉन्ग मटेरियल मिलता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोल। आप देख ही रहे होगे ये रबराइज होती है, जो कि सोल मतलब इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है और ये बहुत ही सॉलिड होता है और एंटी स्लिप होता है। ये एंटी स्लिप इतना नहीं होता है क्योंकि अगर आपको बहुत ही सरफेस बिल्कुल प्लेन नहीं मिली तो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपका पैर स्लिप हुआ तो आपका बाइक के साथ आप गिरोगे ही गिरोगे। तो आपकी जो ग्रिप है ना पैरों की, वो होनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप वाटर क्रॉसिंग पे जाते हो। वहाँ पे जो पत्थर होते हैं काफ़ी चिकने होते हैं, अगर वहाँ पे आपकी स्लिप नहीं बनी, पक्का गिरना है। तो ये होता है कि आपको प्रॉपर राइडिंग शूज़ के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि इन शूज़ को अगर आप लेओगे ना तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये कई सालों तक आपका साथ देने वाले हैं, 5-6 साल तक। इससे कम में ये शूज़ ख़राब नहीं होंगे क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी है। रेडा का ब्रांड है तो आपको पता ही होगा किस तरह के शूज़ वो बनाता है। हालांकि इसका एक अपग्रेडेड वर्जन भी है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, वो है रेडा एक्सप्लोरर, तो उसको चेकआउट कर सकते हो। और जहाँ तक प्राइसिंग का बात है, ये मुझे पड़ा है 5850 रुपीज़ का। किसी भी ऑनलाइन पे आप जाओ आपको वो प्राइस सेम मिलेगा, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो वहाँ पे आपको 5,500 तक का वो ऑफर में दे सकते हैं, तो जैसे आपको सही लगे। और दूसरा साइज़, वो भी आपका साइज़ है, जो भी आप शूज़ पहनते हैं वही साइज़ आप सिलेक्ट करना, इनका चार्ट पे मत जाना क्योंकि चार्ट अलग है। मैंने इनकी कंपनी में कॉल करके पूछा था कि ऐसा है कि मुझे बाद में प्रॉब्लम तो नहीं है कि मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि चार्ट में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, आप जो शूज़ पहनते हैं उसी के हिसाब से लो। तो मैंने उसी हिसाब से लिए। और स्टार्टिंग में आपको हो सकता है हल्का सा टाइट हो, क्योंकि ये लेदर होता है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। स्टार्टिंग में पहनने में दिक्कत होती है, 1-2 बार पहनोगे तो वो एडजस्ट हो जाता है, मटेरियल स्पेस एडजस्ट कर लेता है और फिर उसके बाद ईजिली आप मतलब आपको फील नहीं होगा, कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। ये मुझे उसी बंदे ने बताया था और एक्चुअली में ये सही भी है। तो कंक्लूजन क्या है कि क्या आपको ये खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से 100%, क्योंकि अगर आप ओराजो के लिए जाते हो तो उसमें 4,500 के आसपास इन्वेस्ट कर ही रहे हो, थोड़े से पैसे मिलाओ और ये ले लो। और अगर आप इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन जाते हो तो रेडा एक्सप्लोरर ले लो, वो तो इससे भी बेहतर है और लुक भी बहुत अच्छी है और 100% प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। तो बाकी मेरी तरफ से तो थम्स अप है
और कुछ कोन्स वगैरह तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बट हाँ जी इस तरह के राइडिंग शूज़ आप पहनोगे ना तो जो आप वो नी गार्ड पहनते हो लंबे वाला, वहाँ पे आपको पहनने में दिक्कत होगी क्योंकि शीन गार्ड प्रोटेक्टर ऑलरेडी इसमें दिया होता है। तो या तो आप राइडिंग पैंट पहनो या तो फिर वो कॉम्पैक्ट वाले आते हैं जो कि घुटने के पास ही आपको प्रोटेक्शन देते हैं, वो वाले नी गार्ड लो। बाकी मुझे ऐसा कुछ अभी तक कौन इसमें कुछ लगा नहीं है। हाँ इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू ज़रूर दूंगा, एक राइड पे जाऊंगा और इसको मैं पहनूंगा और टेस्ट करूंगा। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन में तो मेरी तरफ से थम्स अप है। और साथ में ही एक रिव्यू और आने वाला है, मैंने नए ग्लव्स लिए हैं, सबसे चीपेस्ट फुल गॉर्नेट ग्लव्स। ये एक बहुत ही मेन इशू है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि उनको कम बजट में टूरिंग वाला ग्लव्स चाहिए फुल गॉर्नेट, तो वो रिव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और उस वीडियो के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और साथ ही में आप मेरा इंस्टाग्राम भी विजिट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ, एक बार जाके चेक कर लो, वोट लगे तो फॉलो करना, अदरवाइज रहने देना। और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने राइडर भाइयों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। एक बिगिनर हूँ और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ध्यान रखिए। जय सिया राम।